नमस्कार मित्रों, परिचितों। आज भावगंगा के इस 83वें 83rd अंक में आप सबका स्वागत है। आज बसंत पंचमी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। आज का प्रोग्राम विलम्ब से हुआ, इवन रात में हो रहा है, उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि दोपहर तक तो कोहरा ही छाया रहा। उसके बाद कई प्रोग्रामों में जाना था, तो जब धूप मिली तो मैं घर पे नहीं था। घर पे अभी थोड़ी देर पहले आया रात में। तो लेकिन आज बसंत पंचमी को मिस नहीं करना चाहता था। आपसे बातचीत, आपकी भावनाएं सब तक पहुंचाना चाहता था, सबकी भावनाएं आप तक और अपनी भावनाएं सब तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए आज का ये भावगंगा कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब से हुआ। और बसंत प्रकृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, एक उत्सव है। जैसे हम लोग पोंगल मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, छठ मनाते हैं सूर्य उपासना के लिए, वैसे बसंत मनाते हैं प्रकृति के सौंदर्य को मनाने के लिए। जो 6 ऋतुएं हैं, इसमें बसंत ऋतु ऋतुराज कहा जाता है। तो पूरे भारत में मनाया जाता है बसंत का उत्सव। और नेपाल में पहले तो जब संपूर्ण भारत का बृहत्तर भारत या विराट भारत का था, उस सब में बसंत मनाया जाता था। अभी भी बांग्लादेश के कई हिस्सों में और नेपाल में, सब जगह, कई जगह विदेशों में भी बसंत मनाया जाने लगा है जहां भारतवासी हैं। तो पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा गया था, उसमें बसंत सबसे मनचाहा मौसम या ऋतु रहा है। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता, मंजरियां आ जाती और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भंवरे भंवराने लगते। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन पंचमी को यह बसंतोत्सव या ये जश्न, ये उत्सव मनाया जाता है। और बाद में यह है तो विशुद्ध ऋतुओं का स्वागत, इस ऋतु का स्वागत है। लेकिन ये पंचमी को ही क्यों मनाया जाता है, माघ की, इसके लिए अलग अलग कहानियां हैं। ये भी मिलता है कि इसी दिन सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, सरस्वती का आविर्भाव हुआ था, इसलिए इसे सरस्वती पूजन के साथ भी जोड़ा गया और इसी दिन से वसंत पंचमी मनाई जाने लगी। लेकिन बसंत पंचमी प्रकृति से ज़्यादा जुड़ी हुई है और साथ में सरस्वती की उत्पत्ति का सिद्धांत भी आ गया और दोनों को जोड़ लिया गया। लेकिन मूलतः यह एक प्राकृतिक उत्सव है, प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सव है। कहीं कहीं पर विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है सरस्वती पूजा के साथ साथ वसंत पंचमी को।
बसंत पंचमी पर बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत लोगों की कविताएं हैं, लेकिन आशुतोष मिश्रा जी सामने हैं तो उनकी लिखी हुई एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ी सुंदर कविता है, बड़ी भाव से भरी हुई कविता है, और वो भी मौसम परिवर्तन के से जुड़ी हुई कविता लिखी है, और प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, प्रकृति का ही चित्रण है। पत्थर हो चुकी बर्फ के ढीले पड़ते जिस्म के संकेतक, अपने अस्तित्व की सोच में डूबी पीली पड़ती ठंड को आईना दिखाते, पीत अपने नवजात शिशुओं की कल्पना में खोए, आम्र तरु जिस्म से बाहर निकल झांकती पुष्प लोचन स्वरूप आम्र मंजरी नन्ही कोपलें, और गर्भाधान को प्रतीक्षारत बौर। बहुत शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन अभी इसके बाद निराला जी की एक सरस्वती वंदना वीणा वादनी वर्दे, उसको भी पढ़ूंगा। तो देखिए, बसंत पंचमी के आसपास जब सब में उत्साह, उमंग और रस भर जाता है, तो कवियों के मन में भी रस भर जाता है, और वो उसमें अच्छे अच्छे शब्दों के साथ उसे उड़ेल देना चाहते हैं। तो वही निराला जी ने भी किया है, वही आशुतोष जी ने भी किया है। तो पत्थर हो चुकी बर्फ बिल्कुल ठोस बना देने वाली बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगती है, उसमें रस आने लगता है, वह द्रवित होने लगती है, और उसी दरमियान इस ठंडक को आईना दिखाते हुए, ठंडक को एक तरह से परास्त करते हुए, जैसे नवजात शिशु पैदा होते हैं वैसे आम की बौर आने लगती है, और उससे फिर आम के टिकोरे, और फिर आम का फल और बीज। तो उस जो बीज है उसका गर्भाधान बौर के रूप में ही होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ठंडक को परास्त करते हुए वो नन्हे नन्हे बौर निकलने लगते हैं। एक तरह से आम मंजरी वो आम के गर्भाधान का प्रतीक है, और फिर उसमें से पुष्प बनेंगे, नन्ही कोपलें आएंगी, और गर्भाधान को प्रतीक्षारत बौर और संतानोत्पत्ति की कामना के साथ शामिल होना चाहते हैं शारदीय पूजन उत्सव में। वो अपने समस्त परिवार, जो बौर परिवार है, उसके साथ शारदीय पूजन उत्सव में, सरस्वती पूजन उत्सव में सब शामिल होना चाहते हैं। इंतजार से कामना तक कितना कुछ समेटे हैं। साल भर इंतजार किया होगा इसी अवसर के लिए, इसी उत्सव के लिए, इसी पूजन के लिए। अपनी पीली चादर में बसंत। तो अंतिम लाइनें हैं कि शारदीय पूजन पीली पड़ती ठंड को आईना दिखाते, पीत अपने नवजात शिशुओं की कल्पना में खोए, आम्र तरु जिस्म से बाहर निकल झांकती पुष्प लोचन स्वरूप आम्र मंजरी नन्ही कोपलें, और गर्भाधान को प्रतीक्षारत बौर संतानोत्पत्ति की कामना के साथ शामिल होना चाहते हैं शारदीय पूजन उत्सव में। पराभव से उद्भव, इंतजार से कामना तक। कहाँ वो ठंडे ठिगुरे हारते से नजर आते थे जाड़े में, और अब उस पराभव से उद्भव की तरफ आगे आ गए। इंतजार से कामना तक कितना कुछ समेटे हैं। अपनी पीली चादर में बसंत, अपनी इस पीली चादर में बसंत ऋतु कितना कुछ समेटे हुए है। लोगों की, वन प्रकृति की जो पराभव से उद्भव तक, संपूर्ण प्रकृति की पराभव से उद्भव तक की यह पूरा माजरा अपने में समेटे हुए है। यह अपने पीली चादर में समेटे हुए है यह ऋतुराज बसंत। तो यह तो रहा
आशुतोष मिश्र जी की कविता। और अब अक्सर जो शुभकामनाओं के साथ निराला जी की कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कही जाती है, बसंतोत्सव में भी शुभकामनाओं के साथ, या सरस्वती वंदना के रूप में भी, वाणी वंदना के रूप में भी तमाम सारे प्रोग्रामों में इसको कहा जाता है। लेकिन शब्द बिल्कुल जैसे बसंत में रस झरने लगते हैं, वैसे ही शब्दों का रस झरा हुआ है, इसमें पूरी तरह से बिखरा हुआ है। आपने कितनी बार सुना होगा, लेकिन ये जैसे कुछ चीज़ें बार बार रिपीट की जाएं तो अच्छी लगती हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे। और भारत में क्या, विश्व में भर दे, ब्रह्मांड में भर दे, भरती ही है। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर, उर के अंदर, हृदय के अंदर जो अंधियारा है उसको काट करके, उसको मिटा करके, रोशनी भर करके, यानी कि अंदर और बाहर की आंखें खोल करके। काट अंध उर के बंधन स्तर, और अंध उर, जो उर के अंदर अंधियारा है वो भी खत्म करे, और जो बंधन है उसको भी काटे। इन दोनों को काटना है। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, जननी माँ, बहाओ हे माँ तुम बहाओ ज्योतिर्मय निर्झर, प्रकाश बहाओ। वही बात, बुद्ध की बात, लोकतंत्र की बात, आंखों को खुला रखने की बात, आलोक की बात, लोक की बात, जो बातें रोज इस भावगंगा में कही जाती हैं वही निराला भी कह रहे हैं। बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। कलुष, कालिमा, भेद, बंटवारे को मिटा करके पूरे सृष्टि के एकत्म और पूरा ब्रह्मांड विराट जीवन शरीर है, उस भावना को, उस जुड़ाव को लाएं और भेद को मिटाएं। यही तो माँ से, जननी से प्रार्थना कर रहे निराला कि कलुष भेद तम हर, अंधेरे को हर लो और प्रकाश को भर दो, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वही बुद्ध का अपदीप भव, हर व्यक्ति अपना दीप बन जाए, चारों तरफ दीप ही दीप हो। नव गति, अब तक अगर अंधेरा रहा है, अब तक के अगर तौर तरीके गलत दिशा में चले गए हैं, हम प्रकृति के विनाश की तरफ चले गए हैं, हम उत्पीड़न और लोभ की तरफ चले गए हैं, संवेदनहीनता की तरफ चले गए हैं, तो उस सब को हटा करके नव गति, अब सब कुछ पूरा गति ही हमें बदलनी है, नई गति लानी है। नव लय, नया हार्मोनी, नया छंद और ताल छंद नव, सब कुछ ताल छंद पूरा सारा तौर तरीका नया। नवल कंठ, हमारी आवाजें भी अब नई हो जानी चाहिए। नव जलद मंद्र रव, नए रस का संचार होना चाहिए। नव नभ, आकाश में भी ये नयापन गूंज जाना चाहिए। नव नभ के नव विहग वृंद को, चिड़ियों को की आवाज में भी नयापन आना चाहिए। आज इस पोल्यूशन की वजह से चिड़ियों की आवाज में भी तमाम सारा धीमापन आ गया है। अब उनमें नवीनता, उत्फुल्लता, प्रफुल्लता आनी चाहिए। नव नभ के नव विहग वृंद को, ये विहग वृंद है जो उनके जो नए विहग हैं, जो उनमें उनके जीवन में तो नयापन आया भी है, उसमें नए नए जो और बच्चे शामिल हुए हैं, नए अंकुर शामिल हुए हैं। नव विहग वृंद को नव पर, उनको नए नए पंख दे, नव स्वर दे और उनको नई आवाज दे। उन पक्षियों के माध्यम से
नई मनुष्यता को भी संकेत दिया है कि नव नभ के, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अगर पंख और जड़ें दोनों हैं तो हर व्यक्ति एक मेरी ये कविता है कि अगर अधिक जड़ें हों तो वृक्ष बन जाता है या वृक्ष सा हो जाता है, और अधिक पंख हो तो वो पक्षी जैसा हो जाता है। तो दोनों में नएपन की बात करते हैं कि हर व्यक्ति जो पक्षी की तरह है, नव उसमें जो नई पीढ़ी आ रही है उनको नव पर नए नए पंख और नव स्वर दे, नई नई आवाज, नई नई ध्वनियां। तो वर दे वीणा वादनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे नव गति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो सारे जितने हम सब लोग हैं इस धरती पर, सबको इस प्रकृति के सुंदरतम ऋतुराज के आगमन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और यह जो निराला की कविता के माध्यम से और आशुतोष जी की कविता के माध्यम से जो नयापन आ रहा है, जो दीप्तिमान सब कुछ हो रहा है, जो प्रफुल्लित हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा है, उसका एहसास हम सब करें जीवन में और हर पल करें। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 साल पहले बसंत पंचमी को मैं कैलिफोर्निया में था बेटी के पास, 2020 की फरवरी में। तो वहाँ से मैंने 4 हाइकुओं के माध्यम से शुभकामना संदेश भेजा था। 3-3 लाइन की जो कविता है, और इसमें करीब करीब वह शब्दों का जो सीमा अक्षरों की रखी गई है उसका भी लगभग पालन हुआ है। तो बसंत आया, बसंत आया बस अंत जाड़े का, बसंत आया बस अंत जाड़े का, फूलों का घर। बसंत आया बस अंत जाड़े का, फूलों का घर। छोटी छोटी हाइकू, शुद्ध हाइकू। कैलिफोर्निया व भारत का बसंत, कैलिफोर्निया व भारत का बसंत एक ही जैसा। वहाँ भी एग्जैक्टली यही मौसम, इसी तरह यही बसंत का मौसम है। कैलिफोर्निया व भारत का बसंत एक ही जैसा। तीसरा, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं बसंत की तरह, शुभकामनाएं बसंत की तरह खिली रंगीन, शुभकामनाएं बसंत की तरह खिली रंगीन। आप और चौथा अंतिम, आप सबका स्नेह पाकर धन्य, आप सबका स्नेह पाकर धन्य, आप सबका स्नेह पाकर धन्य, खूब आभार, आप सबका स्नेह पाकर धन्य, खूब आभार। तो ये तो हाइकू छोटी छोटी मैंने कहा कि इसको भी सुना दें आपको। और
भुवनेश्वर जी ने पिछली जो 82वीं भावगंगा हुई थी, जिसमें बीच प्रोग्राम में ही बारिश होने लगी और पूरा जो सेटअप था जो पेड़ के नीचे था उसको छाए में बरामदे की तरफ ले जाना पड़ा, तो डर लग रहा था कि कहीं कैमरे वगैरह सब ये मोबाइल या ये सब उलट ना जाएं और प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन सक्सेसफुल हो गया और अविरल गति से वो भावगंगा चली। तो उस पर उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी भेजी है, वो भी आपको अच्छी लगेगी, तो इसलिए वो भी मैं सुना रहा हूँ। गर रोशनी है मंजूर उनको तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। गर रोशनी है मंजूर उनको तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। आज ये सिद्ध हो गया। आज की भावगंगा का चिराग भी जलता रहा। आज की भावगंगा का चिराग भी जलता रहा मौसम की गड़बड़ी के बावजूद। आज की भावगंगा का भी चिराग जलता रहा मौसम की गड़बड़ी के बावजूद। आज आपने मेरे भाव को पढ़ा और आपको अच्छा लगा, इसके लिए आभारी हूँ। शिव शरण जी के दर्शन को सुनकर एक बार सिद्ध हो गया कि अब उन्होंने शब्दों को कैसे मिलाया है। देखिए, शिव शरण जी के दर्शन को सुनकर, शिव शरण दास जी जो प्रोफेसर हैं रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उनके जो अंश सुनाए थे उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि शिव शरण जी के दर्शन को सुनकर एक बार फिर सिद्ध हो गया कि गिरीश का जो भी पर्याय है, जैसे आशुतोष, शिव शरण, इनके भाव और दर्शन भी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। इनके भाव और दर्शन भी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। यही तो आपकी भावगंगा में स्नान करने का लाभ हम पा रहे हैं। यही तो आपकी भावगंगा में स्नान करने का लाभ हम पा रहे हैं। और प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ कविताएं आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आज एक विचार मेरे मन में आया, वह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी बिल्कुल रॉ है। आज सुबह ही यूं ही डायरी में नोट कर लिया था और उसके फ़ोटो आप खींच करके आपके सामने उसी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर आपके विचार भी आमंत्रित हैं और यह भी एक विचार श्रृंग की बीज है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास जड़ें भी होनी चाहिए और पंख भी। मैं अक्सर कहता हूँ कि जड़ें भी होना चाहिए और पंख भी। तो लोग ये सोच सकते हैं कि जड़ें और पंख दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, या संतुलन कैसे रखा जा सकता है, या कहीं अधिक जड़ें ना हो जाएं या अधिक पंख ना हो जाएं, कैसे दोनों में संतुलन बैठाया जाए, कितना जड़ों पर ध्यान दिया जाए, कितना पंख पर, कब जड़ों पर ध्यान दिया जाए, कब पंख पर। तो ये जो एक द्वंद्व हो सकता है, इसके बारे में मैं सोच रहा था। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हर व्यक्ति के पास जड़ें भी होनी चाहिए और पंख भी। और एजुकेशन सिस्टम का या एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को अगर ये दोनों चीज़ें दे देती है, जड़ें और पंख, तो माना जाता है कि उसने सफलतापूर्वक अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया। तो ठीक है, जड़ें और पंख दे भी दिया, तो अब उस पीढ़ी को या उन बच्चों को या जिस व्यक्ति के पास जड़ें और पंख दोनों हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब जड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कब पंख का इस्तेमाल करना चाहिए, या कब जड़ों पर ध्यान देना चाहिए, कब पंख पर ध्यान देना चाहिए, यह इस पर विचार करना ज़रूरी था। और वही आज विचार में मेरे सुबह सुबह आया। कि हमें कितना ध्यान जड़ों पर देना चाहिए और कितना ध्यान पंख पर, या दोनों में किस प्रकार हार्मनी स्थापित करना चाहिए, किस तरह का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार से ये सामंजस्य बैठाएं कि दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें हमेशा। तो इसके लिए
कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े भी रहें, पंख और जड़ें दोनों हैं, लेकिन कैसे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक भी बने रहें और एक दूसरे से जुड़े भी रहें। हम किस तरह से जोड़ें? तो इसका मुझे ये लगा व्यवहारिक जगत में, कार्य जगत में, जीवन में, कि अगर हम एक कदम या एक यूनिट ध्यान जड़ों पे देते हैं तो एक यूनिट ध्यान या एक कदम पंख पर भी दें, एक यूनिट ध्यान पंख पर भी दें। जैसे अगर हम तैरते हैं तो तैरते समय एक बायां हाथ एक तरफ चलाते हैं, फिर दायां हाथ चलाते हैं, फिर बायां चलाते हैं, फिर दायां चलाते हैं, और इस तरह से हमारी तैराकी की यात्रा आगे बढ़ती है। वैसे जीवन की यात्रा में एक हाथ से हम जड़ों की तरफ काम करें और एक हाथ से पंख की तरफ काम करें। एक हाथ से जड़ों का ध्यान करें, फिर उसके बाद एक हाथ से एक बार पंख का ध्यान करें। अल्टरनेटिवली करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार जड़ों का, एक बार पंख का, एक बार जड़ों का, एक बार पंख का। एक यूनिट जड़ों का ध्यान, एक यूनिट पंख का ध्यान। तो एक यूनिट कार्य जड़ों के लिए करें तो एक यूनिट कार्य पंख के लिए। लेकिन यह नॉर्मल स्थिति, नॉर्मल सिचुएशंस में यह करना उचित है, जरूरी है। एबनॉर्मल सिचुएशंस भी हो सकते हैं। अगर कहीं कोई बीमारी है, कहीं कोई खतरा है, कहीं कोई विशेष आवश्यकता है, अगर जड़ों को अधिक बीमारी है या आवश्यकता है या अधिक ध्यान की आवश्यकता है तो जड़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर स्थिति असामान्य हो, अगर जड़ें बीमार हों तो उधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर पंख के आसपास खतरा हो तो उधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ भी ज़्यादा नीड है वहाँ एबनॉर्मल सिचुएशंस में वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में टर्न बाय टर्न दोनों का ध्यान रखना उचित है। अच्छा, जड़ों में क्या क्या आ सकता है? हमारा शरीर ही जड़ है, जिसके माध्यम से फिर हमारे जिस पर वह पूरा सब कुछ टिका हुआ है। तो हमारा शरीर और हमारी चेतना भी हमारे लिए जड़ का काम करती है। भले ही पंख उसी से उपजते हैं, लेकिन वह भी जड़ है। हमारा परिवार भी हमारे लिए जड़ है, रूट्स हैं। हमारा शरीर और चेतना भी रूट्स हैं। हमारा जन्म स्थान हमारा रूट्स हैं। और हम अब तक जिनके संपर्क में हैं वह सब हमारे रूट्स हैं। जो जिनसे भी हम अब तक जुड़े हुए हैं वो सब हमारे रूट्स हैं। और पंख में क्या आता है? असीमित आकाश, जिनसे हम अब तक संपर्क में नहीं हैं। और जहां तक हमारी पहुंच हो सकती है या जहां तक की संभावना हो सकती है, हमारे सपने, हमारी कल्पनाएं, और हमारा भविष्य, समाज और प्रकृति और धरती का भविष्य, ये सब हमारे आकाश में, ये सब हमारे पंखों में शामिल है। हमारे भविष्य की योजनाएं, कल्पनाएं, ये सब हमारे पंखों में शामिल हैं। जहां तक हमारी पहुंच होने की संभावना है, पहुंच सकते हैं, वह सब हमारे पंखों में शामिल है। और इसी तरह से जड़ों में हमारा भूतकाल, पास्ट, वो भी हमारे जड़ों में है। और भूतकाल उन स्मृतियों से जुड़े हुए सारे के सारे लोग, स्थान, संस्थान, स्मृतियां,
वह सब जड़ों में शामिल हैं। भूतकाल से संबंधित जितने लोग, स्थान, यह सब जड़ों में शामिल हैं। और भविष्य पंखों में सारे सपने, कल्पनाएं, जो भी हमारी कामनाएं और सबके भविष्य के लिए हमारे जो कार्य के सपने हैं, वह सब के सब पंख में हैं। तो हमें अपने जड़ों और पंख दोनों को बारी बारी से सींचना होता है। जैसे किसान अलग अलग खेतों को सबको सींचता है, वैसे आप भी सबको सींचिए, सबके सींचने में भी हार्मोनी रखिए, सब पे ध्यान दीजिए, सबको उसका उचित दीजिए, बारी बारी से सबका ध्यान रखिए। लेकिन जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो, वहाँ एक्सेप्शन कर देने में कोई हर्जा नहीं है। अगर कोई बीमार है, हमारे जड़ें बीमार हैं या जड़ें ज़्यादा ध्यान मांगती हैं, असहाय हैं, तो उधर ध्यान दे दीजिए। और अगर हमारे पंखों को खतरा है या उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उन पर भी ध्यान दे दीजिए। एक हार्मोनियस सिस्टम बना रहे, लेकिन अगर कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो एक्सेप्शंस भी होता रहे। तो ये मैं सोच रहा था आज सुबह, इस पर आप अपने विचार लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसके बाद कुछ कविताएं प्रकृति से जुड़ी हुई आपके सामने रखता हूँ। एक है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह अलग अलग जो प्रकृति के आयाम हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे कुछ बातचीत की गई है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस तरह से देखिए इसको। चिड़ियों जरा आकर कान में कहो, चिड़ियों जरा आकर कान में कहो, क्या तुम भी धरती और सूरज की पूजा करती हो? चिड़ियों जरा आकर कान में कहो, क्या तुम भी धरती और सूरज की पूजा करती हो? क्या तुम भी बसंत पंचमी मनाती हो या ऋतुराज का स्वागत करती हो? इसी पर एक व्यंग्यात्मक बात ध्यान में आ गई, आनंद की, हंसने हंसाने की बात ध्यान में आ गई। जो मैंने एक होली पर व्यंग लिखा था, उसमें है वो, लेकिन वो बसंत से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी अभी याद आ गया, तो मैंने कहा कि उसको भी सुनाएं। तो एक बार एक व्यक्ति था, तो ईश्वर ने या स्वर्ग नरक के जो देवता हैं, यमराज के पास गया। तो यमराज ने उनसे पूछा कि बताओ, तुम नरक में जाना चाहते हो कि स्वर्ग में जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि पहले मुझे दिखा दीजिए दोनों, स्वर्ग भी दिखा दीजिए, नरक भी दिखा दीजिए, तभी तो मैं चॉइस करूंगा, बताऊंगा कि मुझे क्या लेना है। तो वो उसे स्वर्ग दिखाया गया, तो वहां सब कुछ बड़ा सादा सादा सा, सरल सरल सा, शांत शांत सा और एक रस सा नजर आया। तो
उसने कहा नर्क दिखाइए। तो नर्क दिखाया गया तो बिल्कुल इतना सुंदर, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए और सब सुंदरता से ओत प्रोत, और मतलब हर तरफ आनंद ही आनंद, आनंद से सराबोर, और हर चीज अफरात, कहीं किसी चीज की कमी नहीं। तो जब उसे यमराज के पास दूत लोग ले गए सब दिखा करके, तो यमराज ने पूछा बताओ तुमने सब देख लिया? कहा हाँ। तो कहा कि फिर क्या चाहिए? तो उसने कहा स्वर्ग तो बड़ा फीका फीका सा है, मुझे नर्क चाहिए। तो नर्क में उसे लाया गया और नर्क में डाल दिया गया। तो वहाँ गया तो फिर जैसी नर्क की कल्पनाएं हमारे पुराणों में मिलती है, वो सब फिर वहाँ कि वो कड़ाहे और आग और वो ये गंदगी और उस तरह का जितना नारकीय सिस्टम है उसी में वो ठेल दिया गया। तो वो चिल्लाया जोर से कि अरे मुझे क्या दिखाया गया था और मैं कहाँ पहुँच गया। तो जो वहाँ का इंचार्ज रहा होगा उसने जब इसका ये सब कहा कि अरे मुझे क्या दिखाया गया था और ये क्या, मैं कहाँ पहुँच गया, तो कहा यही तुम मात खा गए ना। जो तुम्हें दिखाया गया था वो हमारे एडवर्टीजमेंट के डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई एक फिल्म दिखाई गई थी। तो तुम उसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सम्मोहित हो गए और तुमने नर्क पसंद कर लिया। असली नर्क तो ये है, लेकिन एडवर्टीजमेंट देख करके तुमने फैसला कर लिया। तो ये संदर्भ होली के संदर्भ में मैं वहाँ कोट किया हुआ था। ये होली पर जब व्यंग्य है कि दरअसल वसंत ऋतु एक तरह से धरती के सारे मौसमों का एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है। अगर कोई केवल बसंत ऋतु में धरती से आकर के और चला जाए तो कल्पना भी नहीं करेगा कि यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, माइनस, धरती के तमाम हिस्सों में माइनस डिग्री टेम्परेचर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में वो हालत रहती है। प्रकृति के इतने रंग हैं, लेकिन वसंत ऋतु उन सब का एक एडवर्टीजमेंट है। अगर धरती कभी दूसरे ग्रह के लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करेगी कि आइए धरती को महसूस करिए, तो वो बसंत ऋतु में ही बुलाएगी। तो यह धरती का एक सबसे बढ़िया एडवर्टीजमेंट वाला समय है, सबसे सुखद, सबसे आनंददायक, जो बेस्ट पॉसिबल है, जो सबसे सरस है। ये सरस्वती शायद सरस से ही कहीं जुड़ा हुआ है कि सरस्वती मतलब सबसे सरस जो माहौल है वह ये बसंत ऋतु है। धरती का एक तरह से एडवर्टीजमेंट है दूसरे ग्रहों के लिए। इस जो छेपक के रूप में ये व्यंग्य नरक के एडवर्टीजमेंट वाला याद आ गया। उसी वह आज चुनाव के समय में जो अभी होने जा रहा है 5 राज्यों में, उसके लिए आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो बाद में नारकीय स्थिति पैदा कर रहे हैं वह इस समय अपना एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस एडवर्टीजमेंट के सम्मोहन में जो वाकई उन्हीं की भलाई के लिए सीधे साधे उनके जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो बेचारे तिरस्कृत हो जा रहे हैं। लोग उनसे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं और नरक के नारकीय जीवन के एडवर्टाइजमेंट उन प्रत्याशियों से इतने प्रभावित हो जा रहे हैं कि वो उन्हीं का प्रति फैसला कर ले रहे हैं कि मुझे नरक ही चाहिए, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, प्रचार बहुत अच्छा है, विज्ञापन बहुत अच्छा है।
तो विज्ञापनों से सावधान रहिए, अपनी आंखों से, अपने अनुभव से देखिए, खुद जा कर के देखिए, बिना बताए जा कर के देखिए। वो तो आपको दिखा, वहाँ वो यमराज के दूत आपको दिखाने ले गए थे, उससे काम नहीं चलेगा। आप खुद नरक जा कर के देखिए, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहाँ कुछ इस लोक से परलोक की बात नहीं है, हम तो इसी लोक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अपने विज्ञापन के द्वारा अपने को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जाकर के देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब तक क्या किया है, अपनी आंखों से देखिए और फिर फैसला करिए, विज्ञापनों के आधार पर मत जाइए। तो चिड़ियों, जरा आकर कान में कहो, क्या तुम भी धरती और सूरज की पूजा करते हो? लताओं, तुम आकर बताओ, क्या तुम्हें भी तारों से भरा आकाश सुंदर लगता है? लताओं, तुम आकर बताओ, क्या तुम्हें भी तारों से भरा आकाश सुंदर लगता है? वृक्षों, मौन तोड़कर कहो, वृक्षों, मौन तोड़कर कहो, क्या तुम्हारा भी कोई संदेशा मेघ लाते ले जाते हैं? वृक्षों, मौन तोड़कर कहो, क्या तुम्हारा भी कोई संदेशा मेघ बादल लाते ले जाते हैं? वनचरों, वन में रहने वालों, तुम्हारे पास तो भाषा है, कुछ न कुछ, भले ही हम उनको न समझ पाते हों, सबकी भाषा है। गायों की भाषा, बैलों की भाषा, शेरों की भाषा, उल्लुओं की भाषा, मतलब सबकी भाषा है, सब। और वो भाषा उनकी प्रजाति के लोग समझते हैं। माँ की बोली हर बच्चा समझ लेता है, चाहे किसी जानवर का। वनचरों, तुम्हारे पास तो भाषा है, बताओ, क्या तुम भी चंदा की चांदनी में गीत गाते हो? वनचरों, तुम्हारे पास तो भाषा है, बताओ, क्या तुम भी चंदा की चांदनी में गीत गाते हो? फूलों, तुम भी अपना राज खोलो, फूलों, तुम भी अपना राज खोलो, तुम्हें कौन कौन से रंग कैसे लगते हैं? तुम अगर लाल हो तो तुम्हें पीला रंग कैसा लगता है? फूलों, आज बसंत पंचमी पर यह कविता और रेलिवेंट हो जाती है कि फूलों, तुम भी आज अपना राज खोलो, तुम्हें कौन कौन से रंग कैसे लगते हैं? और मेरे आसपास फैली दूब, और मेरे आसपास फैली दूब, तुम भी बताओ, इस सावन की फुहारें और हवा के झोंके, इस सावन की फुहारें और हवा के झोंके क्या तुझ में भी सिहरन पैदा करते हैं? और मेरे पास आस पास फैली दूब, तुम भी बताओ, इस सावन की, जब कह दीजिए कि इस बसंत, और आज सुबह थोड़ी थोड़ी फुहारें भी हुई थी, कल भी हुई थी, तो बसंत में भी फुहारें पड़ रही हैं। तो इस बसंत की फुहारें और हवा के झोंके, कल भी बहुत तेज हवा चल रही थी, क्या तुझ में भी सिहरन पैदा करते हैं? और आखिरी स्टैंजा, और तुम सब जरा साथ साथ मिल बैठकर बताओ, और तुम सब जरा साथ साथ मिल बैठकर सोच कर बताओ, क्या तुम भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो? क्या तुम भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो? कल शिवशरण दास की जो कविता थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है कुछ, मतलब ज्यादातर लोग ईश्वर के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह वही लोग लगा, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उस ईश्वर का कि, या उन लोगों के ईश्वर का जो मूर्ति को ईश्वर माने हुए हैं, या किताब को ईश्वर माने हुए हैं, या किसी स्ट्रक्चर को, मंदिर मस्जिद
गिरजा को ईश्वर माने हुए हैं, ईश्वर को एक सीमित कर रखा है। जो गोलियों को ही गिनतियां जैसे मानते हैं, उसी तरह जो उन मूर्तियों को ईश्वर माने हुए हैं, उन्हीं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अधिकांशतः लगाया जाता है। अन्यथा वो फिर लोग की जो ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वो मनुष्य, वो वही हैं जो बहुत ईश्वर को समझते ही नहीं है। उन्होंने ही ईश्वर को नहीं समझा है और एक तरह से ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो एक मूर्ति को ही ईश्वर माने हुए बैठे हैं और संपूर्णता पर, जो वाकई ईश्वर है, जो विराट जीवंत शरीर है, जो ईश्वर है, या जो ईश्वर का विराट रूप है, या जो एग्जिस्टेंस या संपूर्णता ही, ब्रह्मांड ही जो ईश्वर है, जो वो विराट है। सिया राम में सब जग जानी, वहाँ राम भी व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्णता में व्याप्त जो है वही ईश्वर है, वही राम है। वो राम फिर एक एग्जिस्टेंस है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल का भले ही नाम राम रखा गया हो। तो वह जो विराटता है, उस विराटता को अगर कोई ईश्वर समझ रहा है, उसके भाव को समझ रहा है, तो फिर वो प्रश्न चिन्ह लगने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रश्न चिन्ह तो जब कोई सीमित चीज को ईश्वर मान करके, और बस यही ईश्वर, इसके अलावा ईश्वर नहीं है, और फिर उसमें लड़ाइयां होने लगती हैं कि हमारा ईश्वर तो ये है, तुम्हारा ईश्वर हमारे ईश्वर से अलग। जहां ये बात आ जाती है, वहां दोनों एक दरअसल ईश्वर को नहीं समझते हैं और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्योंकि दोनों को भले ही अलग अलग ईश्वर मान रहे हों, लेकिन ईश्वर तो एक ही होगा और उसी ने दोनों को बनाया होगा। लेकिन दोनों झगड़ रहे हैं, अपना अपना ईश्वर अलग मान रहे हैं। ये बड़ा भारी विरोधाभास है। तो जो भी लोग ये मानते हैं कि हमारे ईश्वर ने हमको और हमारी जात प्रजात के या धर्म के लोगों को बनाया है, और दूसरे धर्म के लोगों को दूसरे ईश्वर ने बनाया है, और दोनों एक दूसरे के लिए लड़े जा रहे हैं, वह ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन उसी संदर्भ में एक जरा तुम सब एक साथ जरा साथ मिलजुल कर बैठ कर बताओ, क्या तुम भी इस तरह से लड़ते झगड़ते हो और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो? तुम सब तो कभी संघर्ष नहीं करते ईश्वर के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। ये मनुष्य कैसे करने लगा जो अपने को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है? तो चिड़ियों, जरा आकर कान में कहो, क्या तुम भी धरती और सूरज की पूजा करती हो? लताओं, तुम आकर बताओ, क्या तुम्हें भी तारों से भरा आकाश सुंदर लगता है? वृक्षों, मौन तोड़कर कहो, क्या तुम्हारा भी कोई संदेशा मेघ लाते ले जाते हैं? वंचरों, तुम्हारे पास तो भाषा है, बताओ, क्या तुम भी चंदा की चांदनी में गीत गाते हो? फूलों, तुम भी आज अपना राज खोलो, तुम्हें कौन कौन से रंग कैसे लगते हैं? और मेरे आसपास फैली धूप, तुम भी बताओ, इस बसंत की फुहारें और हवा के झोंके क्या तुझमें भी सिहरन पैदा करते हैं? और तुम सब जरा साथ साथ मिल बैठकर सोच कर बताओ, क्या तुम भी ईश्वर को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हो, या तुम भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो? और सूर्य प्रसंग, इसमें 3 खंड हैं। उन तीनों को सुना करके और एक छोटी सी और कविता सुना करके आज की ये भावगंगा यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। सूर्य प्रसंग। पहला, सूर्य प्रकाश पुंज है। सूर्य प्रकाश पुंज है, रोशनी देता है, बिखेरता है, लेकिन उसे एहसास है क्या कि वह रोशनी बिखेर रहा है? सूर्य प्रकाश पुंज है, रोशनी देता है, बिखेरता है, लेकिन उसे एहसास है क्या कि वह रोशनी बिखेर रहा है? उसके पास इंद्रियां हैं रोशनी के एहसास की,
उसके पास क्या इंद्रियां हैं रोशनी के एहसास की? या प्रकाश उसके पास है और इंद्रियां हमारे पास हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? सूर्य के पास कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्रियां ही नहीं है कि वो समझ सके कि वो प्रकाश दे रहा है, उसका एहसास ही ना हो। तो सूर्य प्रसंग पहला, सूर्य प्रकाश पुंज है, रोशनी देता है, बिखेरता है, लेकिन उसे एहसास है क्या कि वह रोशनी बिखेर रहा है? उसके पास इंद्रियां हैं रोशनी के एहसास को? क्या उसके पास इंद्रियां हैं रोशनी के एहसास को? और दूसरा, सूर्य धरती को देता है कैसे कैसे रंग। सूर्य धरती को देता है कैसे कैसे रंग। एक सफ़ेद रोशनी ही जो देता है प्रिज्म से फिर 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो वो सारे रंग तो सूर्य ही दे रहा है। सूर्य धरती को देता है कैसे कैसे रंग, कभी लाली, कभी हल्का पीलापन लिए सफ़ेद। दरअसल ये जो चारों तरफ ये वायुमंडल है, यह वायुमंडल ही एक प्रिज्म का काम करता है, और जिसकी वजह से सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने रंग उभरते हैं वो जो वायुमंडल का प्रिज्म है इसी से बन करके उभरता है और कुछ नहीं है। तो सूर्य धरती को देता है कैसे कैसे रंग, कभी लाली, कभी हल्का पीलापन लिए सफ़ेद, कभी नीला और कभी घोर काला। वो घोर काला रंग भी सूर्य की वजह से होता है। सूर्य दूसरी तरफ चला जाता है तो हमें काला रंग मिलता है। क्या कभी कोई परिवर्तन एकाएक हुआ है? क्या कभी कोई परिवर्तन एकाएक हुआ है? ऑल ऑफ ए सडन? हर रंग तो दिए हैं सूर्य ने धरती को, हर रंग तो सूर्य ने दिए हैं धरती को, लेकिन हर रंग को दूसरे से जोड़ कर दिया है। धीरे 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 करके देता है सूरज रंगों को। क्या कभी कोई रंग परिवर्तन एकाएक हुआ है? हर रंग तो दिए हैं सूर्य ने धरती को, लेकिन हर रंग को एक दूसरे से जोड़ कर दिया है। यह रंगों का सरकना तो एक सतत प्रक्रिया है। यह रंगों का सरकना तो एक कॉन्टिन्यूअस सतत प्रक्रिया है। क्या मिला है हमें स्याह रंग सफ़ेद के तुरंत बाद? क्या हुआ है लाल एकाएक पीले के बाद? यह सभी परिवर्तन इतना नियंत्रित, इतना सुंदर, इतना सामंजस्यपूर्ण हो सका क्योंकि हर रंग बदले हैं धरती पर धीरे धीरे, क्योंकि हर रंग बदले हैं धरती पर धीरे धीरे। और हर रंग की अपनी एक मर्यादा है, और हर रंग की अपनी एक मर्यादा है। हर रंग अपनी मर्यादा का पालन भी करता है, और हर रंग की अपनी एक मर्यादा है। हर रंग अपनी मर्यादा का पालन भी करता है। वह कहीं चिपक कर बैठता नहीं, वह कहीं सत्ता नसीन नहीं हो जाता, वह कहीं चिपक कर बैठता नहीं। वह दे देता है सहर्ष अपना स्थान, वह दे देता है सहर्ष अपना स्थान किसी नए रंग को। वह दे देता है सहर्ष खुशी खुशी अपना स्थान किसी नए रंग को। यह रंगों का सिलसिला चल रहा है, यह रंगों का सिलसिला चल रहा है सतत अनवरत। यह रंगों का सिलसिला चल रहा है सतत अनवरत। और ये सभी तो हैं सूर्य के रंग, और ये सभी तो हैं सूर्य के रंग। और तीसरा, सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं। सूर्य की वजह से शैडोज, हर चीज़ की, हर व्यक्ति की, पेड़ की, स्ट्रक्चर्स की, सबकी छाया तो पड़ती है। तो सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं। सूर्य की वजह से चंद्रमा की छाया भी पड़ती है धरती पर, और जब सूर्य की वजह से चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूरज के बीच में आ जाता है। चंद्रमा की छाया की वजह से
सूर्य नहीं दिखता है, या कभी आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, या अलग अलग। तो सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं, समय के साथ छायाएं घूम रही हैं। जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है, छायाएं भी घूम रही हैं, उल्टी दिशा में घूम रही हैं। समय, सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं, समय के साथ छायाएं घूम भी रही हैं, खत्म हो रही हैं, नई बन रही हैं। दोपहर में एकदम जब सूरज ऊपर आ गया तो कोई छाया नहीं, छाया खत्म हो गई। लेकिन फिर जब सूरज इधर गया तो फिर छाया बनने लगी। सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं, समय के साथ छायाएं घूम भी रही हैं, नई खत्म हो रही हैं, नई बन भी रही हैं। उन छायाओं में कहीं से कोई चेतना अगर डाल दे, उन छायाओं में, शैडोज में अगर कहीं से कोई चेतना डाल दे, कॉन्शियसनेस डाल दे, और वे छायाएं करने लगे स्थायित्व की इच्छा कि मैं ऐसे ही बना रहूं या ऐसे ही बनी रहूं। अगर उस छाया कोई सूर्य से बनी हुई है किसी चीज की, और उसमें कोई चेतना डाल दे, और उस छाया में ये इच्छा पैदा हो जाए कि मैं यूं ही ऐसे बनी रहूं, उन छायाओं में कहीं से कोई चेतना डाल दे और वे छायाएं करने लगे स्थायित्व की इच्छा, परमानेंसी की इच्छा, शायद यही है हमारी अमरत्व की इच्छा। हम भी सूर्य की छाया ही हैं, लेकिन जब हम बस पकड़ के बैठ जाना चाहते हैं कि ये हम ही रहें, हमारे बाद कोई न रहे, या हम बिल्कुल अमर हो जाएं, अस्थायी हो जाएं, तो छाया अगर अमरत्व की इच्छा करे, उसी तरह से हमारी भी अमरत्व की इच्छा उसी छाया की अमरत्व की इच्छा के समान ही है। सूर्य की वजह से छायाएं पड़ रही हैं, समय के साथ छायाएं घूम रही हैं, खत्म हो रही हैं, नई बन भी रही हैं। उन छायाओं में कहीं से कोई चेतना डाल दे और वे छायाएं करने लगें स्थायित्व की इच्छा, परमानेंसी की इच्छा, शायद यही है हमारी अमरत्व की इच्छा, शायद यही है हमारी अमरत्व की इच्छा। और आखिरी, आश्वस्त लोग, ये मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ जो कहते हैं कलयुग है, ज़माना ख़राब है, जिस पे मेरी एक दूसरी कविता है कि वो अभी ज़माने को बुरा कहने लगा है, शायद वो अभी बुरे माहौल में रहने लगा है, अन्यथा अभी भी बसंत आता है, अभी भी हम बसंतोत्सव मनाते हैं, अभी भी बसंत में ऋतुराज और या धरती का बेस्ट एडवर्टीजमेंट वाला सिस्टम पैदा हो जाता है, अभी भी सब कुछ वैसा ही है। और हाँ, व्यंग लेख में होली ये कहा था कि होली भी धरती का एक एडवर्टीजमेंट वाले समय में ही मनाया जाता है। हर जगह जो रंगों का, कहीं टमाटर फेंकते हैं किसी देश में, कहीं रंग, तो ये बसंत का ही उत्सव है। होली भी बसंत उत्सव का ही एक उत्कर्ष है, उसी से जुड़ा हुआ है। ऋतुराज बसंत का ही, जब ये शुरुआत पे होता है वो समापन पे होता है, दोनों का बस यही इतना अंतर है, बाकी दोनों बसंत ऋतु से ही जुड़े हुए हैं। तो आश्वस्त होता हूँ यह देखकर, आश्वस्त होता हूँ यह देखकर कि पौधे अभी भी उगते हैं। आप बीज बो दीजिए तो पौधे उग जाते हैं। आश्वस्त होता हूँ यह देखकर कि पौधे अभी भी उगते हैं, कि फूल अभी भी खिलते हैं, कि फूल अभी भी खिलते हैं, कि चिड़ियाँ अभी भी चहकती हैं, कि लोगों को अभी भी खुशबू ही पसंद है, बदबू नहीं, कि लोगों को अभी भी खुशबू ही पसंद है, कि शुद्ध जल अभी भी लोगों को भाता है, कि शुद्ध जल अभी भी लोगों को भाता है, शुद्ध हवा की अभी भी लोगों को तलाश है। कोरोना काल में और लोगों ने देख लिया कि शुद्ध हवा की अभी भी लोगों को तलाश है, कि जाड़े की गुनगुनी धूप, गुनगुनी गर्मी अभी भी लोगों को अच्छी लगती है, कि जाड़े की धूप की गुनगुनी गर्मी अभी भी लोगों को अच्छी लगती है, कि बसंत ऋतु अभी भी
उसका लोग स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं या आनंद उठाते हैं, बसंतोत्सव मनाते हैं, कि हर आदमी मन से अभी भी शांति चाहता है, कि हर आदमी मन से अभी भी शांति चाहता है, कि हर आदमी अपने आसपास केवल सच्चे लोगों को ही तलाशता है, कि हर आदमी अपने आसपास सच्चे लोगों को ही तलाशता है, चाहता है। आश्वस्त होता हूँ यह देखकर कि पौधे अभी भी उगते हैं, कि फूल अभी भी खिलते हैं, कि बसंतोत्सव अभी भी हमें अच्छा लगता है, बसंतोत्सव हम अभी भी मनाते हैं। इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। आज की भावगंगा बहुत देर में हुई, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। और आशुतोष जी ने कुछ लिखा है, उसको पढ़ करके आज की भावगंगा हम लोग समाप्त करेंगे। और जिस तरह से आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए आपको विशेष रूप से साधुवाद। और YouTube पे इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या अब 600 के करीब हो गई है। ये अपने आप में एक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी संसाधन को खर्च किए हुए सामान्य तरीके से ये हो रहा है, ये अद्भुत है। और वो सब आप लोगों की साधना का परिणाम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी ने लिखा है कि निराला जी की सर्वमान्य कविता की विस्तृत व्याख्या समझना बहुत अच्छा लगा। निराला जी की सर्वमान्य कविता की विस्तृत व्याख्या समझना बहुत अच्छा लगा। नर्क और स्वर्ग के वक्तव्य से आज के वर्तमान परिदृश्य पर विज्ञापनों का झूठ उजागर हुआ। नर्क और स्वर्ग के वक्तव्य से आज के वर्तमान परिदृश्य पर विज्ञापनों का झूठ उजागर हुआ। धन्यवाद आशुतोष जी, आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब एक बार फिर बसंत की शुभकामनाओं के साथ, बसंतोत्सव की शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती को प्रणाम करता हुआ और आज की इस भावगंगा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं सरस्वती की एक दूसरे रूप में भी पूजा आराधना करता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि अगर हमें जो हमारी जो से ज्ञान के जो दो स्वरूप हैं, एक तो हमारे सिचुएशंस के कैपेसिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अपने परिवेश से में सुंदर तरीके से जीने रहने का जो तरीका है, उसका ज्ञान अगर गंगा है, और हमारी कल्पनाओं, कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, हमारी कल्पनाओं का जो जड़ों, जो पंखों का जो ज्ञान है वो अगर यमुना है, और जड़ों का ज्ञान अगर गंगा है, तो इन दोनों का जो संतुलन है वही सरस्वती है। पंखों और जड़ों का जो सामंजस्य है वही सरस्वती है, वही हारमोनी है। और वो चूँकि हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी काम कर रहे हैं आशुतोष जी के साथ, तो हारमोनी पर वहाँ ज़्यादा जोर है, और सरस्वती उसी हारमोनी का प्रतीक है। और ऋतुराज के रूप में सरस्वती का पूजन शायद इसलिए उस हारमोनी के पूजन महत्वपूर्ण है कि पूरी प्रकृति हारमोनियस हो जाती है। गर्मी और जाड़े का संतुलन शुरू हो जाता है, बीज और फल हो जाने के बीच का संतुलन हो जाता है। तमाम सारे धरती पर जितनी फसलें हैं उसमें वह सब संतुलित अवस्था में रहती हैं। तो ज़बरदस्त हार्मोनी जब प्रकृति में आ जाती है तो वही वसंत की शुरुआत होती है, वही वसंत ऋतु होती है, वही ऋतुराज होता है। तो हार्मोनी का प्रतीक है सरस्वती, जो प्राकृतिक शक्ति है हार्मोनी की, उसी को मैं सरस्वती मानता हूँ। और वही सरस्वती दोनों तरह के ज्ञान में भी हार्मोनी करती है, और वही सरस्वती प्रकृति में भी हार्मोनी लाती है। तो इसलिए उस सरस्वती की शाश्वत सार्वभौमिक शक्ति को प्रणाम करता हुआ अपनी ये भावगंगा, आपकी ये भावगंगा यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।